नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देके निकले हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? अनुपम रावत। सर आप कहाँ से? मैं देहरादून जिले उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड से? जी जी। सर किनके बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा मेहरा सर के बोर्ड में था। मेहरा सर के बोर्ड। सर एवरेज कितने टाइम तक चला आपका इंटरव्यू? एवरेजन 15 से 20 मिनट चला। 15 से 20 मिनट। सर थोड़ा सा बताना चाहें क्वेश्चन किस तरीके से आए? क्वेश्चन सर बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के पूछे सर ने। उन्होंने मेरे से स्पेशलाइजेशन पूछा पहले। उन्होंने कहा कि आपको माइक्रो है, मतलब आप क्या प्रेफर करोगे। मैंने कहा सर माइक्रो और मैक्रो। तो वहाँ से उन्होंने जो है बेसिक क्वेश्चन आपके इनकम कंजम्पशन कर्व के पूछे और प्राइस कंजम्पशन कर्व से पूछे, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड। तो उन्होंने थोड़ा मतलब डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल लाइफ से वो क्वेश्चन निकाले थी। और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन सर? इंडियन इकोनॉमी का नहीं पूछा गया सर। इंडियन इकोनॉमी में वही था कि जो मैक्रो और माइक्रो से जो इशू बन रहे थे उसको रिलेवेंट करा गया। सर ऐसे स्पेशली एमपी का कोई क्वेश्चन बना था? एमपी का एमपी का नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें शुरू में बता दिया था। उन्होंने देख के बताया मेरा कि देहरादून है, तो शायद इस वजह से हो सकता है ना। सर काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग कराई गई है, आपसे बोर्ड टीचिंग नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई गई। एक बार इनफैक्ट उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा आईसीसी का, तो मैंने कहा सर मैं बना के दिखा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता दीजिए। सर आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन कनेक्ट किया? हॉबी से कोई कनेक्ट नहीं हुआ, हॉबी से नहीं हुआ। सर जैसे बेसिक क्वेश्चन होता है मौद्रिक नीति वगैरह, राजकीय नीति, राजकोषीय जी, नीति। वो मौद्रिक नीति और राजकोषीय वाला डायरेक्ट नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने सारी चीजें रिलेवेंट करके पूछी। उन्होंने मुझे फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का अलग से क्वेश्चन ना पूछते हुए किनीजियन सॉल्यूशन क्या है इन प्रॉब्लम्स का, उस पर जा गए वो इनडायरेक्टली। शेयर मार्केट से कोई कनेक्ट? शेयर मार्केट से कोई क्वेश्चन नहीं आया। सर कोई करंट से कनेक्ट किया था? करंट से भी वही जो मैं आपको बता रहा था, माइक्रो और मैक्रो के जो है क्वेश्चन रिलेट मतलब सभी को रिलेट करके एक जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उन्होंने कोई भी एक स्पेशली कोई बिना रिलेट करे कोई कंसेप्ट नहीं पूछा। और सर जैसे काफी थिंकर्स के क्वेश्चन बने हैं, तो इंडियन और वेस्टर्न से आपसे कुछ बना है? नहीं, थिंकर्स का कोई क्वेश्चन नहीं बना सर जैसे एक आउट ऑफ सोर्स, जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन नहीं बना। बस वही था कि जो कंसेप्ट थे माइक्रो और मैक्रो के, जो बेसिक्स थे, वो डायरेक्ट ना पूछते हुए उन्होंने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में चीजें पूछी। सर आपसे प्रश्न पत्र वगैरह पूछा, जैसे यूजी पीजी का कोई? प्रश्न पत्र यूजी पीजी के स्पेसिफिकली तो नहीं पूछा उन्होंने, बट जैसे मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ तो उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सा, आपका पाठ्यक्रम क्या है। हाँ वही पाठ्यक्रम। बस पाठ्यक्रम पूछा उन्होंने, तभी मैंने बताया आपको माइक्रो और मैक्रो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने उसी से क्वेश्चन पूछे मुझसे। सर आपने सॉरी कितने क्वेश्चन पे बोला था? सॉरी तो मैंने क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला सॉरी। अच्छा सर। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला सॉरी। मोस्टली मैंने अटेम्प्ट करे, कई बार गलती हो रही थी तो एक दो बार हो सकता है, हाँ हुआ हो। मतलब हमारे पहले कैंडिडेट हैं आप, जिसमें कि किसी भी क्वेश्चनों पे आपने अधिकतम सॉरी नहीं बोला गया? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो? और क्वेश्चन उनका जो मेजर क्वेश्चन यही थे, माइक्रो मैक्रो के ही थे, क्योंकि एक्चुअली इनके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक्सप्लेनेशन करने में टाइम? जी 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 जी। और एक बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कॉस्ट का, कि एवरेज कॉस्ट क्या है। तो उसमें ये था कि थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू था। जैसे एक सर ने मुझे हिंदी में चीज़ें बोल रहे थे तो लेट समझ आ रही थी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए। ट्रांसलेट करने में तो? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरा मोस्टली इंग्लिश मीडियम रहा है, तो सर ने जो चीज़ें बोल रहे थे तो काफ़ी मेहनत लग रही थी उसमें मुझे। जी जी। सर आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? देखिए, पॉजिटिव रहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है चीज़ें आती हैं नहीं आती। मुझे कुछ नहीं आता, आमतौर पर ऐसी फील होता है इंटरव्यू से पहले। पर आप जाइए वहाँ पे और जो है माहौल को काम रखिए, क्योंकि आपके फेस देख के वो जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपके फेस रीड करते हैं, आपका इंटरव्यू है तो आपने काम रहना है, पहली चीज़ ये। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट नाम है, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।